इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो लैपटॉप है उसमें एक ही ड्राइव में मतलब सी ड्राइव में आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। मैंने पूरा हार्ड डिस्क सिर्फ सी ड्राइव यूज कर लिया है। और ये वाला चीज नॉर्मली होता क्या है, जब भी आप कंप्यूटर खरीदते हैं बाहर से तो वो इंस्टॉल करके एक ही ड्राइव में पूरा ड्राइव को यूज कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब होता क्या है, आपका जो पर्सनल डेटा वगैरह होता है उस डेटा को आप डेस्कटॉप में रखिएगा या डॉक्यूमेंट में रखिएगा तो नॉर्मली वो सी ड्राइव का ऊपर ही लोड देता है। इससे यूज करते करते आपका कंप्यूटर लैगिंग होने लगता है, थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस कर देता है। तो इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें हमने बताया कि किस तरह से आप लैगिंग या जो स्लो हो रहा है उसको आप ठीक करिएगा। तकरीबन 20 या 22 मिनट का वीडियो, इसको आप देख लीजिए, हो सकता है कि ये हो जाए। लेकिन दूसरा ये वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपका एक ही ड्राइव है तो एक ड्राइव से आप चाह रहे हैं कि कोई लोकल ड्राइव, अब उसमें से कुछ स्पेस को निकाल कर कुछ अपना पर्सनल डेटा वगैरह उसमें रखें। इन फ्यूचर में अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो आप कम से कम आपका पर्सनल डेटा जो है वो सेफ रहे। आपका कुछ यादगार मूवीज होगा या यादगार तस्वीर होगा जिसको आप सेपरेट ड्राइव में रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फंडा ये है कि आपका जो ड्राइव है वो ड्राइव सिर्फ एक ही है। अब उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, उसी में आप डेस्कटॉप वगैरह में जो आप अपना फाइल्स वगैरह रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, मूवीज वगैरह रखते हैं, वो सबका सब एक्चुअली आपका सी ड्राइव को इफेक्ट करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस ड्राइव को अलग ड्राइव और एक या दो कुछ लोकल ड्राइव इस तरह से हम लोग उसमें से निकालेंगे अपना स्पेस पे। देखिए, इसके लिए हमको करना क्या है, आप माई कंप्यूटर में पहले जाइए। देखिए, यही एक जो ड्राइव है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी ड्राइव 500 GB हार्ड डिस्क में अकेला लेके बैठा हुआ है। अभी हमको इससे और कुछ एक या दो लोकल ड्राइव बनाना है जिसमें हम अपना कोई पर्सनल डेटा वगैरह रखें, मूवी वगैरह रखें या कोई भी डेटा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें कर देते हैं तो होता क्या है ना कि इन फ्यूचर में अगर जो सिस्टम अगर हमारा करप्ट हो जाता है तो बैकअप लेने का तो अलग पद्धति है एक, लेकिन नॉर्मल जो बंदा होते हैं वो पूरा फॉर्मेट कर देते हैं तो पूरा जो भी हमारा डेटा रहता है उसके साथ चले जाता है। तो हम लोग साइड में और एक ड्राइव बना देंगे, जैसे ड्राइव सी हुआ लोकल ड्राइव, ड्राइव सी के बाद ड्राइव डी एक हम बना देंगे लोकल ड्राइव, या ड्राइव ई बना देते हैं। तो वो पार्टीशन में अपना पर्सनल डेटा वगैरह रख सकते हैं ताकि वो इन फ्यूचर में हमारे डेटा को कोई तकलीफ ना हो पाए और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ वही फॉर्मेट हो जाए। तो इसके लिए हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको मैनेज में जाना है। एक्चुअली हमको जाना है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ पे हम लोग डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे, वहाँ से ही हमको सारा काम करना होगा। ये देखिए डिस्क मैनेजर जो है यहाँ पे नीचे की तरफ है डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से जो डेटा है ये वाला सी ड्राइव का डेटा को हमको कम करना है, ठीक है ना। मतलब हमको इसमें से कुछ निकाल देना और कुछ इसको दे देना है ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम करे। तो हम इसमें कुछ डेटा रखते हैं, निकाल देते हैं, पार्टीशन जगह रखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करते हैं इसका ऊपर। देखिए सिंक वैल्यू का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। इसका ऊपर आप क्लिक करिए तो ये कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको बता देगा कि इसमें इतना डेटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिए कि क्या डेटा आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर ही क्वायरिंग वैल्यू यहाँ पर ही आपको कैलकुलेशन करके दे दिया। अब इंटर द अमाउंट, देखिए ऊपर में सबसे पहले आपको टोटल डिस्क साइज़ लिखा हुआ है और ये जो पूरा का पूरा साइज़ जो है ये आपको सी ड्राइव लिया हुआ। अब इसमें से साइज़ ऑफ अवेलेबल माने इतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इतना निकालना नहीं है। हम और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करेंगे तो ये तो जगह भरेगा, इसीलिए हमको यहाँ से सिर्फ 300 ही निकालना है। तो 300 GB निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए हम यहाँ से कैलकुलेटर यहाँ से ओपन करते हैं। कैलकुलेटर
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कैसे आप कैलकुलेशन करिएगा कि कितना लेने से आपको एग्जैक्टली कितना आएगा। हमको 300 GB निकालना है। देखिए, 1 GB में कितना MB होता है? 1 GB में 1024 MB होता है। इसमें से हमको निकालना है 300 GB, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 300 करते हैं, इक्वल टू करते हैं। देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, मतलब 3,07,200 GB को हमको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3,07,200, ठीक है। यहाँ से हमको निकाल देना है और यहाँ से हमको सिंक का ऊपर क्लिक करना है। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, यहाँ से कुछ डेटा को इसमें रखेगा और यहाँ से निकाल देगा। ये अब देखिए, ये वाला जो है निकल तो गया है, ठीक है। हमारा अभी तक हम माई कंप्यूटर में अगर जाते हैं, ये 300 MB का जो एलोकेटेड है, ये आपको माई कंप्यूटर फिलहाल नहीं दिखेगा। ये इसको ऊपर को फिर से न्यू वॉल्यूम को ऊपर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको पूरा लेना है तो आप पूरा ले लीजिए, या फिर उसमें भी आपको कुछ पार्टीशन करना है वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आप नेक्स्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। देखिए, आप ऊपर में अपना ड्राइव लेटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ही इस पार्टीशन का कोई नामकरण कर सकते हैं कि ये पार्टीशन का क्या नाम आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप लोकल ड्राइव लिखिए, या मूवीज़ लिखिए, या एंटरटेनमेंट लिखिए, या आपको जो पसंद आता है वो नाम लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पर ही हम लोग लोकल ड्राइव एक नाम दे देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप बाद में भी कर सकते थे। चलिए, हम इसको नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा कलर भी ब्लू हो गया। ये हमारा पूरी हमारा ये वाला पार्टीशन बन के आ गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अब देखिए माई कंप्यूटर में जाके इसको देख लीजिए, आपका एक नया ड्राइव लोकल ड्राइव बन के आ चुका है। अभी आप चाहते हैं कि नहीं भैया, हमको पूरा इसको नहीं देना है, इसमें भी हम और एक टुकड़ा कर दें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, फिर से आप जाइए डिस्क मैनेजमेंट में, इसको ऊपर फिर से राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप देखिए श्रिंक का ऑप्शन है, इसको भी श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप श्रिंक करके भी आप पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे हम लोग सी ड्राइव से श्रिंक करके एक नया पार्टीशन हम लोग बनाए थे। लेकिन हमको दूसरा मेथड अगर जाना है तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से डिलीट कर देते हैं। तो अब देखिए, हमारा फ्री स्पेस हमारा आ चुका है यहाँ पर ही। अब इसमें से हम फिर से न्यू करेंगे। अब यहाँ पर ही देखिए, जहाँ पर हम पूरा ले लिए थे, यहाँ पर ही हमको 100 GB या 200 GB जो आपको देना है, इसको टुकड़ा करने के लिए कर दीजिए 300 GB में से। नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं और फिर से आप चाहें तो अपना नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट करते करते आगे बढ़िए। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसको 200 GB आपके पास फ्री स्पेस है, इसको भी आप फिर से इसको फॉर्मेट कर दीजिए नेक्स्ट करके, ठीक है। इसका बाद से जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है, ग्राफिक्स मोड में अपनी आदमी आराम से कर सकते हैं। देखिए, दोनों का कलर नीला हो गया और 2 पार्टीशन आपका फ़िलहाल तैयार हो चुका है लोकल ड्राइव। अभी हम माई कंप्यूटर में जब जाएंगे तो डी ड्राइव और ई ड्राइव यहाँ पर ही आ गया है। इसको आप अभी भी रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके या F2 करके इसको रीनेमिंग कर सकते हैं। इस ड्राइव का नामकरण आप कर सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम लोग एक ही ड्राइव से सी ड्राइव में नॉर्मली विंडोज रहता था, उसमें से हम लोग निकाल लिए हैं सी ड्राइव के बाद ई ड्राइव और डी ड्राइव। अब चलिए, ये तो हो गया एक फंडा कि आपका एक ड्राइव था तो उसमें से आप कुछ लोकल ड्राइव वगैरह निकाल लिए। अब केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? केस ऐसा होता है कि आपका पास कई ड्राइव है, माने 2-3 ड्राइव आपका पास है, लोकल ड्राइव है, लोकल डिस्क है, पार्टीशन किया हुआ है, लेकिन आपका सी ड्राइव जो है वो यूज करते करते मैंने काफी भर चुका है। तो आप उसमें स्पेस को, मैंने सी ड्राइव जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है, समझ लिए सी ड्राइव को बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं, तो उसमें आपका जो डेटा है वो भरते काफी भर गया है, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सी ड्राइव लाल रंग का इंडिकेट करता है, लाल दिखाता है कि भैया इसमें डेटा नहीं है, इसमें और स्पेस का जरूरत है। तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करिएगा, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं।
देखिए ऐसा कब होता है एक्चुअली, जब हम लोगों का सी ड्राइव माने जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार कोई ना कोई डेटा वगैरह हम लोग रखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से पूरा भर के लाल हो जाता है। तो ऐसा अवस्था में हमको क्या करना पड़ता है, जो भी जंक फाइल है उसको हटाना पड़ता है, थोड़ा सा कैश वगैरह क्लियर करना पड़ता है, तो उससे काम नहीं बनता है। और हम कोई सॉफ्टवेयर अगर इसमें डालते हैं तो ये फिर से लैगिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमको इसमें जो स्पेस है, जो सी ड्राइव का जो स्पेस है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका लिए हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, उसके बगल वाला जो भी ड्राइव खाली होगा उसी से हमको लेने पड़ेगा इसमें स्पेस। तो मान लिया हम इसमें से 100 GB या 10 GB या 20 GB जो भी एक स्पेस हम लोग यहाँ से इसमें टान लेंगे सी ड्राइव में, ठीक है। तो ऐसा करने से सबसे पहले आप देख लीजिए आपका ड्राइव ये वाला खाली होना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर आपका बैकअप है तो पेन ड्राइव वगैरह में निकाल लीजिए या एक्सटर्नल डिस्क में निकाल लीजिए, इसको बिल्कुल खाली कर दीजिए, नहीं तो ये डेटा उड़ जाएगा। अब ऐसा अवस्था में अब हम लोग आगे की तरफ क्या काम करना है उसको हम लोग देखते हैं। सी ड्राइव में एक्चुअली हमको अपना साइज़ को बढ़ाना है। यहाँ पर ही 150 या 200 माने GB का होगा, इसमें ये लाल हो गया, मान के चलिए ये वाला लाल हो चुका। लाल हो चुका मतलब खतरा का घंटी। इसमें हमको अपना स्पेस को बढ़ाना है। 50 GB हम यहाँ से लेके सिर्फ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर 300 GB है, यहाँ पर 200 GB है, इसमें से हम 50 GB इसमें हम डाल देंगे ताकि हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए देख लीजिए ये वाला एकदम खाली होना चाहिए। आप अपना बैकअप ले लीजिए, जो भी डेटा है हम यहाँ पर डेस्कटॉप में अपना बैकअप एक ठो उठा के रख दिए हैं। इसमें तकरीबन 42 GB के आसपास था, तो हम उठा के यहाँ पे रख चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सर्च में जाइए और यहाँ पर ही लिखिए क्रिएट पार्टीशन, क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन। इस ये वाला जो ऑप्शन आएगा, हम विंडोज़ 10 में हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, नहीं तो अगर आप और किसी में रहिएगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके मैनेज में जाना होगा। और मैनेज में जाने के बाद देखिए यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ से मैंने कुल मिला के हमको यहीं पे आना है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ही सी ड्राइव है, इसको हमको बढ़ाना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए श्रिंक वैल्यू है। इससे पहले जो हम लोग किए थे इस फंक्शन का ये फंक्शन था। उसके बाद है एक्सटेंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हाईलाइटेड नहीं है, तो ये हाईलाइटेड कब होगा, जब तक हम इसको अनएलोकेटेड स्पेस नहीं करेंगे तब तक ये हाईलाइटेड नहीं होगा, ये वाला चीज़ हाईलाइटेड नहीं होगा। तो इसके लिए इसको, ये तो हमारा खाली हो चुका है, इसको हम यहाँ से डिलीट वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये वाला डिलीट वॉल्यूम हो गया। अब इसके ऊपर फिर एक बार हम क्लिक करते हैं और डिलीट पार्टीशन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारा पार्टीशन भी डिलीट हो गया। अब यहाँ अनएलोकेटेड डिस्क हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा फिलहाल माई कंप्यूटर खोलेंगे तो यहाँ पर ही नहीं दिखेगा, जो पहले दिख रहा था। अब क्या करेंगे, हम पास में ही जो सी ड्राइव है जिसको हमको बढ़ाना था इसमें से, इसको पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एक्सटेंड वैल्यू का ऑप्शन अब हाईलाइटेड हो गया, इसको पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से हमको एक्सटेंड करना है, सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस इन MB, ठीक है। तो 300 GB में से हमको कितना एक्सटेंड करना है, हम मान लिए 50 GB। 50 GB निकालने के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फिर से आप कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेटर में जाके आप कैलकुलेशन कर लिए 50 GB निकालने के लिए आपको कितना स्पेस लेने पड़ेगा। तो 1 GB में 1024 होता है। अब इसको हम इंटू करेंगे 50 से, ठीक है, इक्वल टू यानी कि 51,200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51,200। इतना हम लोग निकाल के हम लोग सी ड्राइव में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है 215, ठीक है। पहले हमारा 200 था, ठीक है। अभी हमारा टोटल ड्राइव जो भी था यहाँ पर हम 50 GB यहाँ पर एक्सटेंड कर लिए, 300 था, यहाँ से हमारा 50 GB गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 माने एक ही ड्राइव दिख रहा है। तो फिर से अब इसको यहाँ से अनएलोकेटेड है, इसको करके फिर से आप पार्टीशन क्रिएट करिए, न्यू में जाइए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पर आपका ये भी पार्टीशन आपका बन जाएगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ही जाते हैं, देखिए हमारा
दोनों पार्टीशन आ गया, इसमें हमारा साइज भी बढ़ गया। तो दोस्तों, ये दो इस कंडीशन ही हो सकता है कि आपको ड्राइव को एक्सटेंड करना है या श्रिंक करना है। तो यही एक्चुअली वीडियो था, और हम बार बार आपको बताएं, अगर आप नहीं चाह रहे हैं कुछ ऐसा ऐसा करना, तो आप हमारा ये वीडियो देख लिए। इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को एटलीस्ट थोड़ा से फास्ट कर सकते हैं, अनयूज्ड चीज को डिसेबल वगैरह करके। ठीक है, टास्क मैनेजर के साथ जो जो चीज आपका खुल जाता है उसको कैसे आप देखिएगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी दीजिए जो एक्चुअली ये सिंपल सा एक फंडा जो नहीं जानते हैं, वो एक्चुअली टेक्निकल नहीं है, किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग लेके यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से रिलेटेड छोटा मोटा जो टिप्स है जो नन टेकी बंदा है उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाला वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।